नमस्कार, आप देख रहे हो न्यूज़ सिटी 24। जी हाँ, हम बता रहे हैं न्यूज़ सिटी 24 का एक विशेष मुहिम चल रहा है। हम सभी अनियमित कर्मचारी, प्लेसमेंट, दैनिक वेतनभोगी एवं अन्य कर्मचारियों के संगठन के प्रदेश अध्यक्ष से हम बात कर रहे हैं सीधी। जी हाँ, हम बताना चाहते हैं सरकार ने 2018 के 2 बिंदुओं में अपने घोषणा पत्र में वादा किया था कर्मचारियों के लिए, मगर वह वादा अभी तक सरकार ने 4 वर्षों में पूर्ण नहीं किया है। हमारे न्यूज़ सिटी 24 की टीम सीधा बात करने के लिए पहुंच रहे कर्मचारियों के संगठन के प्रदेश अध्यक्षों से। आज हम पहुंचे हैं छत्तीसगढ़ शासकीय आईटीआई मेहमान प्रवक्ता कल्याण संघ के प्रदेश अध्यक्ष हरीश साहू जी के पास। आज हम उससे सीधे बात करेंगे, क्या उम्मीद है बजट से उनको। सर, न्यूज़ सिटी 24 में बहुत बहुत स्वागत है आपका। ठीक है संजय सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सर, अभी बजट सत्र छत्तीसगढ़ का चालू हो गया है। वहीं पास कांग्रेस सरकार ने 2018 के घोषणा पत्र में वादा किया था कर्मचारियों से, चाहे नियमितीकरण का हो चाहे अन्य वादे हो, जिसमें 2 बिंदुओं में किया गया था। तो यह आखिरी बजट है, तो आपको यह बजट सत्र से क्या उम्मीदें हैं? अब देखिए, हमारे पास उम्मीद करने के अलावा कुछ विकल्प है नहीं, और भूपेश है तो भरोसा है, उस सिद्धांत पे चल रहे हैं। अभी तक तो 4 साल 4.5 साल से ठग दिए हैं। क्योंकि एक चीज़ होता भी है कि किसी को जब टाइम है, जब किसी को प्यास लग रहा है, उस टाइम आप उसको पानी पिला दो तो ठीक रहता है। क्योंकि देर से किया गया न्याय भी अन्याय की श्रेणी में आता है। लेकिन फिर भी चलिए, उनके पास भी कुछ विषम परिस्थितियां थी, तो हम उस चीज़ को समझ रहे हैं। और अंतिम जो बजट है, इसके बाद तो भरोसा करने का कोई विकल्प बचेगा नहीं। तो इस बजट सत्र में हमको काफ़ी उम्मीद है कि शासकीय आईटीआई जो मेहमान प्रवक्ता हैं, जो सामान्य प्रशासन विभाग के जो 5 बिंदु हैं, जो सरकार नियमितीकरण के लिए चाहती है, भूपेश सरकार चाहती है नियमितीकरण के लिए किनको किनको नियमित करना चाहिए, तो उस बिंदु को हम पूरा करते हैं। तो इसलिए हमको भरोसा है कि हमको नियमित करेगी इस बजट सत्र में। सर, बजट सत्र को लेकर आप एक कर्मचारी संगठन के प्रदेश अध्यक्ष हो। आपके नेतृत्व में लगभग हजारों की संख्या में प्रदर्शनकारी पहुँचते भी हैं और कर्मचारी भी हैं, सभी के सभी। तो आप बजट सत्र में आपकी ओर से सरकार को क्या सुझाव देना चाहते हो बजट सत्र को? बजट सत्र में मैं सरकार को यही सुझाव देना चाहूँगा कि आप मतलब राज्य के मुखिया हैं, और आपने अपने जनता को वादा किया है घोषणा पत्र में, और उसी के आधार पे ही आप चुनाव पे आए हैं। लेकिन आज के डेट पे हम कई बार उसका माइंडसेट देखते हैं कि सिर्फ किसान ही कर रहे हैं। तो जो कर्मचारी हैं, उसमें अधिकतर जो कर्मचारी हैं वो किसान के ही बेटे हैं, और किसान अपने बेटे का सुनता है, ना कि किसान अपने मत से वोट देते हैं। आज का ज़माना ऐसा हो गया है, डिजिटल ज़माना हो गया है। कर्मचारी क्या है, पढ़ा लिखा है तभी वो कर्मचारी है, और किसान क्या है, अधिकतर लोग नहीं पढ़े लिखे हैं। ठीक है, तो उन लोग अपने बेटे से, अपने चाचा से, या जो भी हैं जो इस मतलब अनियमित कर्मचारी के रूप में हैं, उन लोग किसान के ही बेटे हैं। तो भूपेश सरकार को मैं ये भी सजेशन दूंगा कि ये भूल ना करें कि किसानों का मैं कर्जा माफ़ी कर दिया, धान का क्विंटल 2500 कर दिया, तो हमारे ही मतलब हम ही किसान के बेटे हैं। तो आपको उसका दोहरा नुकसान होगा अगर आप अनियमित कर्मचारियों को हल्के में लेंगे। जैसे भाजपा ने लिया तो 14 पे सिमट गई। अगर घमंड करेंगे, अहंकार में रहेंगे कि किसानों के भरोसे पे हम कर लेते हैं, कर्मचारी क्या है, सब अलग अलग बटे हुए हैं। अलग अलग बटे नहीं हुए हैं, सब एक ही हैं। अलग अलग डिमांड कर रहे हैं, लेकिन वोट कोई नहीं देगा। अगर आप किसी के साथ भी अन्याय करते हो या कुछ लोगों को कर दोगे, तब भी वोट कोई नहीं देगा। बार बार मैं बता रहा हूँ इस चीज़ को। और हमारी बात रही शासकीय आईटीआई का, तो हमारा लो बजट में नियमितीकरण किया जा सकता है। मात्र 21 करोड़ रुपए के सालाना बजट में 800 मेहमान प्रवक्ताओं को नियमित किया जा सकता है। 35,000 जो 400 जो नियमित 4200 ग्रेड पे है, उस पर बड़े ही आसानी से। तो बहुत ज़्यादा बजट भार भी नहीं आने वाला है छत्तीसगढ़ सरकार को कि ये शासकीय आईटीआई मेहमान प्रवक्ताओं को, और वो भी मांगे जायज़ है। तो इसलिए भरोसा है कि 21 करोड़ रुपए एक राज्य के लिए बहुत बड़ी बात नहीं है, और मांगे जायज़ है, वादा किए हैं। तो इसलिए भरोसा हो रहा है कि हमारे साथ न्याय होगा, और उसी भरोसे पे ही टिके हैं। अगर भरोसा तोड़ते हैं तो हमारी स्थिति बहुत ही विकराल स्थिति हो सकती है। किसी के साथ कुछ भी हो सकता है, कोई आत्मदाह भी कर सकता है। ये चीज़ मैं हर न्यूज़ चैनल में बताता हूँ। तो हमारी पीड़ा को समझिए। हम कोई आपसे ज़बरदस्ती का कोई मांग नहीं कर रहे हैं। हम जो जायज़ मांगे हैं उन्हीं को मांग कर रहे हैं। हल्के में ना लें। मात्र 21 करोड़ रुपए का सालाना बजट में हमारा नियमितीकरण हो जा रहा है। तो इतना चीज़ किया जा सकता है अगर नीयत सही हो तो। इसलिए भूपेश है तो भरोसा है। इसी उम्मीद पे हम अभी टिके हुए हैं। सर, यह आखिरी बजट सत्र है। अगर सरकार ने यहाँ बजट सत्र में
आप लोगों के मांगों को अगर पूर्ण नहीं किया तो आप लोग क्या करोगे? हम लोग सीधा सीधा, जैसे ये तो सत्र चलेगा इस महीने तक 24 तारीख तक, तो हम अप्रैल माह से अनिश्चितकालीन हड़ताल पे जाएंगे। और कोई, मैं बार बार बोल रहा हूँ कि कोई सुसाइड भी कर सकता है, क्योंकि रोज़गार अभी के टाइम पे ऐसा है कि हम 8-10 साल से, आप इस विभाग में कोई 15 साल से मतलब उसको एक कमज़ोर बना दिए हो कि यहाँ पे मतलब समाज भी ऐसा बना दिए है। कोई व्यक्ति जो है सरकारी संगठन में रहता है, तो पूर्व में जैसे हुआ भी है नियमितीकरण, तो आज नहीं तो कल होगा। तो एक कम पेमेंट पे भी लोग शासन का सेवा कर रहे हैं। और अगर अचानक से किसी का ऐसा होता है, ठीक है, जैसे हमारे विभाग में भी 400 पद का स्वीकृति भी मिला है, तो इससे प्रभावित हम ही लोग होंगे अगर हमारे नियमितीकरण नहीं हो सकता है। तो जब आदमी के पास कोई विकल्प नहीं बचता है, करो या मरो का समस्या आता है, जीवन और मरण का समस्या आता है, तो वो अंतिम रास्ता को अपनाता है। और अंतिम रास्ता में फिर भी एक जो जीवन मरण का जो अंतिम रास्ता रहेगा, उसमें अनिश्चितकालीन हड़ताल पे जाएगा, भूख हड़ताल पे जाएगा, क्योंकि यहाँ और कुछ उम्मीद बचेगा नहीं, क्योंकि इससे बड़ा धोखा हो नहीं सकता। हम पहले सोचते थे कि सरकार 2018 में हमारे मंच पे आए थे, 2019 में भी हमारे मंच में आए थे और बोला गया था कि इस साल किसानों के लिए, अगले साल कर्मचारियों के लिए, लेकिन इतने सालों से ठगते आ रहे हैं, फिर भी हम एक संयम दिखा रहे हैं, सहनशीलता दिखा रहे हैं कि चलो ठीक है भाई, उनके पास भी कुछ समस्या रही है, उनको भी क्या है, आजकल का जो राजनीति का जो गलियारा है, पहले से कर देते हैं तो लोग भूल जाते हैं, तो चलिए भाई हम आपको भी देखते हैं, थोड़ा सा मौका देते हैं। लेकिन अगर आप अभी भी नहीं करते हैं तो हमारी जो सारी सहनशीलता खो जाएगी और हम विवश में, मजबूरी में आत्मदाह भी कर सकते हैं। इसके लिए पूरा जिम्मेदार शासन प्रशासन रहेगा। सर, आप कौन से डिपार्ट में कार्यरत हो, मतलब कौन से विभाग के आप कर्मचारी हो? मैं रोजगार एवं कौशल विभाग है, उस विभाग का कर्मचारी हूँ, लेकिन उस विभाग के अंतर्गत तकनीकी शिक्षा है, उसमें आपका पॉलिटेक्निक आता है, इंजीनियरिंग आता है, आईटीआई आता है। तो मैं आईटीआई विभाग में मेहमान प्रवक्ता के रूप में कार्यरत हूँ। आपका संगठन का नाम और आपका? छत्तीसगढ़ शासकीय आईटीआई मेहमान प्रवक्ता कल्याण संघ, ये हमारे संगठन का नाम है। और इस संगठन में मैं प्रदेश अध्यक्ष का दायित्व निभा रहा हूँ। सर, न्यूज़ सीजी 24 अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर, आपका भी बहुत बहुत कि आपने हमारे लिए अपना कीमती समय निकाला, हमारे जो मांग है उसको जायज़ समझे। इसके लिए भी मैं पूरे संघ की तरफ से आपका धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जिस प्रकार से आप देख सकते हो कि आईटीआई संघ के प्रदेश अध्यक्ष हरीश जी ने बताया कि अगर आने वाले समय में अगर सरकार अगर बजट सत्र में अगर नियमितीकरण करके अगर कोई वादा को पूर्ण नहीं करते हैं तो कहीं ना कहीं आने वाले समय में स्थिति और विकराल हो सकती है। कर्मचारी अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन और भूख हड़ताल में जा सकते हैं। देखना यह है सरकार क्या इनके मांगों को बजट सत्र में पारित करते हैं या प्रस्ताव लाती है, या सिर्फ एक चुनावी वादा बन के रह जाएगा, वह तो समय बताएगा। बने रहे न्यूज़ सीजी 24 के साथ, और अगले बार हम बहुत जल्द पहुंचने वाले एक दूसरे प्रदेश अध्यक्ष के पास। देखते रहिए न्यूज़ सीजी 24।